हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। इस वीडियो का टाइटल से है एक पंडित की लड़की और अकबर बादशाह का इंसाफ। देखते हैं। ये है बयान मुफ्ती हम्मान रज़ा का ये बयान है। बहुत ही ज़बरदस्त बयान करते हैं। आज उसी का वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। आप अगर इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बताया। वीडियो को करते हैं स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्टिंग, मिलते हैं वीडियो के एंड में। दुनिया बताना चाहता है कि अगर कोई बेटी की आबरू पर आंख उठाएगा तो वहाँ पर साथ नहीं देखी जाएगी, वहाँ पर बेटी को बेटी समझ के बचाया जाए। हम अपने बादशाह का नाम कैसे लेते? सुने और इसे सबक समझ के सुने, याद करके लेके जाएं। औरंगजेब आलमगीर जिसे कहते ना कि वो कट्टर था, उसने गर्दनें काट करके लोगों को मुसलमान बनाया। खुदा की कसम, अगर तलवार के जरिए मुसलमान बनाना होता तो भारत में कोई गैर मुस्लिम नजर नहीं आता। हमारा इतिहास पढ़िए। वो बनारस का पंडित जिसकी बेटी सुबह सुबह स्नान के लिए नहर नदी में गई, और वहां का जो उस वक्त का उस इलाके का जो कोतवाल था, उसका नाम इब्राहिम था। वो सैर के लिए निकला हुआ था, पंडित की बेटी पे नजर पड़ गई। वो हुस्न की मलका थी, इसकी नीयत खराब हो गई। अपने दरबार में आया, आने के बाद कहा मैंने एक लड़की को नहाते देखा, वो लड़की किसकी ये पता करो। जब पता किया गया तो बनारस के पंडित की बेटी थी। सुने मेरी बात, बनारस के पंडित की बेटी थी। उसने कहा पंडित की बेटी है, कहा तो उसके घर मेरा पैगाम भेजो। उसे मैंने बुलाया। कोतवाल के सिपाही गए पंडित के घर, कहा तुम्हें कोतवाल ने बुलाया गया। पंडित आया, कहा क्या बात है महाराज। नाम इब्राहिम था, कहने को मुसलमान था। कहने लगा मेरा तेरी बेटी पे दिल आ गया है, अपनी बेटी को दुल्हन बना करके मेरे घर शराफत से भेज दे। एक बाप के लिए कोई ये छोटा ताना था? वो यार क्या इस दिन के लिए बाप ने बेटी को पाला था कि कोई घर से निकलते बेटी को देख के उस पर नजरें जमा के उसकी इज्जत का भूखा बन जाए? पैर कांप गए पंडित के, आपका कांपता घर पहुंचा। मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ। आपका कांपता घर पहुंचा। बेटी ने कहा बात क्या है? कहा बेटी जब तू स्नान के लिए नदी पे गई थी, तुझ पे कोतवाल इब्राहिम की नजर पड़ गई। बेटी वो तुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है। बच्ची ने इतना सुना, अल्लाह अकबर, आंख में आंसू आ गए। बच्ची पंडित की थी, परेशान हो गई। बाप को रोते देखा, बच्ची से पंडित कहने लगा बेटी क्या किया जाए? कहा बच्ची कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित इंतजार करता है रास्ते का। फिर पैगाम आ गया, पंडित तुझे फिर बुलाया है। पंडित को फिर कोतवाल ने बुलाया। बुलाने के बाद का मैंने तुझसे क्या कहा था? सुन, फला दिन मेरा डोला फला दिन तेरी बेटी का डोला मेरे दरवाजे पे आना चाहिए। जब इतनी बात बच्ची के बाप से कही गई, पंडित की आंख में आंसू रोता हुआ घर आया। कहा बेटी बादशाह कोतवाल का कहना यह है कि अगर तूने बेटी का डोला नहीं भेजा तो पूरे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। पंडित कहने लगा बेटी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। कहा बाबा कौन सा रास्ता? कहा चल दोनों मिलकर के दरिया में छलांग लगा देते हैं, जान दे देते हैं। जान चली जाएगी, इज्जत तो महफूज रह जाएगी। जब पंडित ने इनकी बात कही थी, बच्ची ने कहा चाहिए बाबा आप कोतवाल के पास जाइए, उससे जाकर के कहिए इकलौती बेटी है, इज्जत से रुखसत करना चाहता हूँ, मेहरबानी कर मुझे कुछ दिन का मौका दे दे। जब ये सुना पंडित ने कहा बेटी तू क्या करेगी? कहा बाबा जितना कहा है उतना कीजिए। पंडित कोतवाल के दरबार में गया, कहा कोतवाल मुझे मौका चाहिए, इकलौती बेटी है, 1 महीने का वक्त दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी को इज्जत से दुल्हन बनाकर रुखसत कर सकूं, अपने दिल के अरमान निकाल सकूं। जब इतनी बात पंडित ने कहा था और कोतवाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बड़ी आसानी से मान गया। उसने कहा मैंने तुझे 1 महीने का मौका दिया। जब पंडित घर आया, कहा बेटी मोहलत तो मिल गई है, अब क्या करना है? कहा बाबा चाहिए मुसलमानों के बाजार में चले जाइए, वहां से मुगल शहजादे का एक लिबास ले आइए, एक मेरे लिए सवारी का इंतजाम कीजिए। पंडित बाजार गया, शहजादे का लिबास खरीदा। खरीदने के
के बाद एक घोड़ा लिया, बेटी की बारगाह में पेश कर दिया, कहा बेटी लिबास हाजिर है, ये सवारी मौजूद है। उस पंडित की बेटी ने वो शहजादे वाला लिबास पहना, मर्दों का लिबास पहना, पहनने के बाद घोड़े पर सवार हुई। पंडित ने कहा बेटी कहाँ जा रही है? कहा बाबा 8 दिन में आ जाऊंगी, अगर ना आ सकी तो सब्र कर लेना, लेकिन जिंदा रही तो 8 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी। जब इतनी बात पंडित ने सुनी, कहा जा कहाँ रही है? कहा बाबा ये राज नहीं खोल सकती। अब सुन प्यारे, इस पंडित की बेटी ने मुगलों वाला लिबास शहजादे का इसलिए पहना था कि हर जुमे के दिन औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद पर दरवाजे पर खड़े होने वाले फरियादों की फरियाद सुना करते थे, जरूरतमंदों की जरूरत सुना करते थे। इसने भी सुना था कि मुसलमानों का बादशाह औरंगजेब आलमगीर जुमे के दिन जरूरतमंदों की जरूरतें सुनता है, उनकी हाजतें पूरी करता है। ये सोच करके इसने बनारस से दिल्ली का सफर शुरू किया है, और सफर करके जब दिल्ली में पहुंची थी, जुमे का दिन था, जरूरतमंदों की भीड़ लगी थी मस्जिद की पैरियों के आगे। ये भी जाके गर्दन झुका के खड़ी हो गई। उधर से औरंगजेब आलमगीर बाहर निकले। कोई कहता था मुझे पैसे की जरूरत है, क्या इसकी जरूरत लिखी जाए? कोई कहता था बेटी का निकाह करना है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। कोई कहता मुझे फलां ने सताया है, आप कहते इसकी भी जरूरत लिखी जाए। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि आप पूछते पूछते उस जगह तक पहुंच गए जहाँ पे पंडित की बेटी खड़ी थी। जहाँ पंडित की बेटी खड़ी थी, पंडित की बेटी ने हाथ में कागज लिया हुआ था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब सुनना प्यारे, उस कागज में लिखा हुआ था हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बच्ची के सर पे निगाह, चेहरे पे निगाह डाली, कहा तुम कैसे आए हो? तो बच्ची ने खत आगे बढ़ाया। ये औरंगजेब आलमगीर की तारीख लगी है। जैसी बच्ची ने खत हाथ में आगे बढ़ाया है, औरंगजेब आलमगीर चाहते तो अपने हाथ से यूं ही कागज पकड़ लेते, लेकिन उनकी हया कैसी थी, तुम्हारी बेटियों की आबरू कैसे बचाई है, जरा तारीख के आईने में इसको भी सुन लिया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने एक हाथ से अपनी चादर का कोना पकड़ा है, इस हाथ से आपने यूं उसका खत पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा बेटी तुम मुझसे आके महल में मिलो। ये कह के आप आगे बढ़ गए हैं, और उसके बाद शाम का वक्त आया। ये बच्ची बादशाह के दरबार में गई, कहा बता तो सही बेटी ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि एक बेटी को बेटे का लिबास पहन के आना पड़ा है? इतना सुनना था। पंडित की बेटी चीख मार के रोने लग जाती है। कहा बात क्या है बेटी? बच्ची ने कहा महाराज बात ये है कि आपका जो कोतवाल इब्राहिम है वो मेरी आबरू लूटना चाहता है। हमने उससे इतने दिन का वक्त लिया है, अगर टोला उसके दरवाजे पे नहीं पहुंचा तो हमें कत्ल कर दिया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर ने इतना सुना, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कपड़े के सहारे हाथ रखा, कहा बेटी वो मत आंसू पोंछ ले, बेटी वो मत आंसू पोंछ ले। तो मरतबा आपने यहाँ बेटी कहा, और तीसरी मरतबा आपने दिल्ली की जामा मस्जिद की पैरी पे बेटी कहा था। उसके बाद बच्ची कहती है महाराज मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाते जा जैसे मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। जिस तारीख में टोले की बात की है उसी तारीख में तेरी टोली उठ करके कोतवाल के दरवाजे पे जानी चाहिए थी। बच्ची रोने लग जाती है, कहती बनारस से दिल्ली का सफर किया, बड़ी परेशानियों में आई थी महाराज, ये सोच के आई थी कि मेरी मुसीबत का इलाज मिलेगा, लेकिन आपने तो ये कह दिया है जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। बच्ची ने जब इतना सुना है, बच्ची रोती हुई वापस आती है, आंसू साफ किए हैं, घोड़े पे बैठी बनारस आ जाती है। कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी? बच्ची कहती बाबा मैं मुसलमानों के बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास गई थी। कहा हुआ क्या? कहा बाबा क्या करूं? उसने ये कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। इतना सुनना था, पंडित रोने लग जाता है, कहता बेटी अब कोई हमारी इज्जत का रखवाला नहीं है, आखिरी सहारा था, अब वो भी उससे भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। जब इतनी बात पंडित ने कही है, बेटी कहती है अब्बा जी मैं वही कहूंगी जो औरंगजेब ने कहा है, मैं वही करूंगी जो औरंगजेब ने कहा है। का बेटी कहना क्या चाहती है? अब्बा दुल्हन वाला जोड़ा खरीद के लाओ, डोले का इंतजाम करो। का बेटी अपने हाथ से अपनी इज्जत को आग लगा रही है, कहती है अब्बा जी बात बताऊं? कहा क्या? का बात ये है उसने कहा तो जरूर है कि मेरे कोतवाल जैसा कहता है वैसा कर, लेकिन 3 मरतबा उसने मुझे बेटी कह के पुकारा था, और किसी की बेटी की आबरू लूट जाए ये मान की गैरत को गवारा हो नहीं सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। अल्लाह अकबर का अब्बा जी 3 मरतबा बेटी भी कहा था,
اللہ اکبر، مجھے یقین ہے جس نے مجھے بیٹی کہا وہ میری آبرو لٹنے نہیں دے گا۔ لاؤ نا جوڑا، لاؤ دلہن بنوں گی۔ وہ تاریخ آ گئی، جوڑا آیا، دلہن بنی، ڈولے میں بیٹھی، باپ کی چیخیں نکل رہی تھی، مگر وہ کہتی تھی ابا اداس نہ ہو۔ مجھ سے اورنگزیب نے کہا تھا جیسا میرا کوتوال کہتا ویسا کر، لیکن 3 بار بیٹی بھی کہا تھا۔ یہ خود چل کے ڈولے میں بیٹھی، جب یہ ڈولا اٹھ کے یہاں سے کوتوال کے دروازے پہ پہنچا، اس کے محل کے دروازے پہ پہنچا، اس نے کہا ڈولا یہیں رکھ دو۔ لوگ کہنے لگے کیوں؟ کہا میں خوشی میں خیرات لٹانا چاہتا۔ سن رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ سلامت رکھے۔ کہا میں خوشی میں خیرات لٹانا چاہتا ہوں۔ اس نے تشت میں سونے کے سکے رکھ رکھے تھے اور بکھیرنا شروع کر دیے، لوگ لوٹتے جاتے، دعائیں دیتے جاتے۔ اللہ اکبر، انہی لوٹنے والوں میں، انہی پیسے اٹھانے والوں میں ایک ایسا شخص بھی نظر آیا جو بظاہر لباس سے تو فقیر لگ رہا تھا، پھٹا ہوا لباس تھا، اوپر سے پیبندوں والی چادر پڑی تھی۔ آکے اس نے بھی اس کوتوال کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، کہا مجھے بھی کچھ بخشش دی جائے۔ اس نے کہا نیچے اتنے سکے پڑے ہیں، تو مجھ سے ہاتھ میں کیوں لے رہا ہے؟ کہنے لگا کوتوال میں بڑا الگ قسم کا آدمی ہوں، میں کوئی عام فقیر نہیں ہوں، میں پھینکے ہوئے سکے نہیں اٹھاتا، مجھے ہاتھ میں پیسے دیے جائے۔ جب اتنی بات آنے والے نے کہی تھی، کوتوال کہنے لگا بڑا ضدی فقیر ہے۔ کہا ہاں صاحب کچھ بھی سمجھو، ہم نیچے کے سکے نہیں اٹھاتے، اپنے ہاتھ سے کیجیے۔ جیسی کوتوال نے اپنے تشت میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھر کے شرطی اٹھائی اور آنے والے کے ہاتھ کی طرف ہاتھ بڑھایا، آنے والے نے کلائی تھامی، وہ کلائی تھامنے کے بعد جیسی چہرے سے چادر ہٹائی، وہ کوئی عام چہرہ نہ تھا، اورنگزیب عالمگیر کا چہرہ تھا، ڈاکٹر عائشہ کا چہرہ تھا۔ چادر پھینک کے کہا ظالم بتا تو صحیح تو کیا سمجھتا ہے میں دہلی میں بیٹھا ہوں تو جو چاہے گا کر لے گا؟ اللہ اکبر، فوراً آپ کے کہنے پر اس کوتوال کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ یہ سزا دی گئی کہ اس کو 2 ہاتھیوں میں باندھا گیا، ایک پیر ایک ہاتھی میں، دوسرا پیر دوسرے ہاتھی میں، اور اعلان کیا اورنگزیب نے کہ آج اورنگزیب دنیا بتانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بیٹی کی آبرو پر آنکھ اٹھائے گا تو وہاں پر ذات نہیں دیکھی جائے گی، وہاں پر بیٹی کو بیٹی سمجھ کے بچایا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اسلام، خواتین اسلام، نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر، آپ نے اس کو یہ سزا دی۔ بچی باہر نکلی، نکل کے کہنے لگی مہاراج آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری عزت بچائی۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا تھا بیٹی یہ احسان نہیں، ہر باپ کا فرض ہوتا ہے بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے، ہم نے تو تمہاری بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھا۔ اللہ اکبر، جب نکلے نا بچی کہنے لگی مہاراج میرے گھر چلیں، آپ نے عزت بچائی، میرے گھر چلیں۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے بیٹی پیاس بڑی تیز کی لگی ہے، مجھے پانی پلا دے۔ تو بچی کہنے لگی کچھ کھا لیں؟ فرمانے لگے نہیں بیٹی، جس دن سے تو میرے پاس سے آئی ہے اور تو نے اپنا دکھ بیان کیا تھا، اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ اس دن تک پانی نہیں پیوں گا جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر دوں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب سے تو میرے پاس سے آئی ہے بیٹی میں نے اس دن سے پانی نہیں پیا۔ بچی کہنے لگی مہاراج مجھے پتا تھا کہ تم مسلمانوں کے سلطان ہو، میں نے اپنے گھر میں آپ کے لیے ایک الگ جگہ نماز کے لیے تیار کی ہے۔ واہ 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 واہ۔ پنڈت کی بیٹی نے کہا مجھے پتا تھا بابا تم آؤ گے، میں نے آپ کے لیے الگ جگہ تیار کی تھی، چلے میرے گھر۔ اورنگزیب عالمگیر آئے، اس نے ایک چبوترا بنایا تھا مٹی کا اونچا کر کے، اس کو صاف کر کے رکھا تھا، وہیں پہ اورنگزیب عالمگیر نے شکریہ کے سجدے ادا کیے۔ اللہ اکبر، جب سجدے ادا کیے نا تو پنڈت نے اسی وقت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے اس جگہ پہ مسجد تعمیر کرائی۔ آج بھی وہ مسجد بنارس میں موجود ہے، آج بھی اس مسجد کا متولی پنڈت کے خاندان کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا دور رہا ہے، آج ہماری بیٹیوں کے برقع اتروانے والوں تمہیں حیا تک نہیں آئی، اور تم نے کس کی بیٹی کے سر سے دوپٹے اتار دیے؟
जिसकी बारगाह में हातिम बिन ताई की बेटी लाई गई, उसके सर पे दुपट्टा न था। मेरे हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर डाल के कहा था, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी। तुम्हें हया तक नहीं आई? हमने बेटियों को कैसे इज्जतें दी हैं। खुदारा ये जुल्म न करो, वरना याद रखो हर जुल्म का एक दिन। तो ये था बादशाह औरंगजेब का इंसाफ और मुफ्ती हम्मान रजा का ये बयान था। बहुत ही ज़बरदस्त बयान करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।